अगर आपका शौहर आपका साथ नहीं देता, आपको मोटिवेट नहीं करता तो आप बहुत पीछे चली जाती हैं। आपको अगर एप्रिशिएट नहीं करता तो आप जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं, फिर आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। आखिर शौहर ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो इस बात को समझ रहे होते हैं या फिर वो अपनी सी एक आदत कर देते हैं और जो बीवी होती है वो हमेशा के लिए जो है सैड हो जाती है, खामोश हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शौहर जो है बीवियों को मोटिवेट नहीं करते। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को भी लाइक करें और मुझे ताकि मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको घर से मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, तो वो दुनिया में भी जो है वो मोटिवेट नहीं हो सकती। तो इस तरह से वो सुलगते-सुलगते अपनी जो है जवानी, अपनी ज़िंदगी, अपना हुस्न जो है, अपनी सेहत, सब कुछ तबाह बर्बाद कर बैठती हैं और एंड में उनको कुछ हासिल भी नहीं होता और एक ला हासिल के पीछे वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार देती हैं। तो ऐसे में जो है एक वो वाहिद इंसान जो होता है, जो आपका सहारा होता है, जो आपकी ताकत होता है, अगर वो ही आपको सपोर्ट ना करे तो आपके लिए फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। तो जो ख़वातीन हैं उनको खुद ही अपने अंदर में इतना मज़बूत होना पड़ता है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सकती हैं। वो खुद इतनी मज़बूत हो जाएँ कि उनको किसी सहारे की, किसी के मोटिवेट करने की या फिर किसी की तारीफ़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर ये नहीं होती है तो ज़िंदगी में फिर कोई मज़ा नहीं रहता, कोई सुकून नहीं रहता। तो फिर शौहरों को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवियों की जो है तारीफ़ करें, उनको हर मौके पर मोटिवेट करें, उनके जो है स्ट्रेंथ बने, उनको पावरफुल बनाने में अहम रोल प्ले करें। अगर वो इतनी टैलेंटेड हैं, वो आगे जाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या ही बुराई है? अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है तो इसमें उसका भी फ़ायदा है, क्योंकि कल को जब वो तरक्की करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है, एक कपल तरक्की करेगा, 2 लोग तरक्की करेंगे, एक ख़ानदान जो है वो फलेगा-फूलेगा। तो इससे जस्ट औरत को ही फ़ायदा नहीं हो रहा होता, मर्द को भी हो रहा होता है। तो मर्दों को ये बात समझनी चाहिए कि जो है औरत का हमेशा से बाज़ू बनना चाहिए। तो बाकी यहाँ पर ये है कि आजकल जैसे रमज़ान का मौसम कह रही हूँ, जैसे रमज़ान का जो है महीना चल रहा है, तो इसमें औरतें और ख़वातीन जो हज़रात हैं वो दोनों ही मिलके जो है अपने घरों को भी चला रहे होते हैं आजकल। जैसे रोज़ा भी रखा होता है तो रोज़े में जो है वो काम करने की ताकत इतनी नहीं रहती, ना ही औरतों की और ना ही आदमियों की, ठीक है? तो वो जो अपने काम पे जाते हैं तो अपने गुस्सों को कंट्रोल करना, एक जो है रोज़ा जस्ट हमें भूखा और प्यासा ही नहीं रहना होता, हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों से भी बचना होता है, हमें अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना होता है, हमें जो है ना झूठ से और बुरी चीज़ों से भी बचना होता है। इस तरह से जो ख़वातीन अपनी जो है रोज़गार के लिए अपने हस्बैंड के शाना-बशाना खड़ा होना चाहती हैं, उनको जो है साथ देना चाहती हैं, अपने घर को खुशहाल करना चाहती हैं। औरत जो है वो कभी भी अपना घर खुद से ख़राब करने के लिए कभी नहीं सोचती, वो हमेशा अपने जो शौहर का साथ देने के लिए ही करती है और उसकी जो है वो पावर बनती है, उसकी स्ट्रेंथ बनती है, ताकि वो मिल के दोनों अच्छे से घर को चला सकें। क्योंकि अगर एक बंदा घर को चला रहा है तो वो भी अच्छा चल सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं चल सकता। जब तक कि औरत अगर मिलके उसके साथ चलेगी तो वो घर बहुत अच्छा चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं दोनों की जो है बाहिमी जो उनकी होता है, बाहिमी रज़ामंदी से ही जो है दोनों की चीज़ें जो है वो चल सकती हैं। अदरवाइज़ एक अगर बंदा लगा रहेगा, दीवारों के साथ टकराता रहेगा और दूसरा जो है कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे जो है ये भी एक किस्मत की बातें होती हैं। बहुत सी ख़वातीन गिला कर रही होती हैं कि उनको इस तरह का जो है सपोर्ट नहीं होती है। तो बस लक की बात होती है, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है जिनको हर चीज़ ही मुयस्सर होती है, और कुछ लोग बस किस्मत का रोना रोते हैं, और क्या किया जाए। बस किस्मत से बढ़कर तो कुछ नहीं हासिल है, लेकिन फिर भी जो है ख़वातीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको मोटिवेट नहीं करते, ससुराल में जैसे आप रहते हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है आपको हर बंदा डीमोटिवेट करेगा। ये मैं बात आपको हकीकत बता रही हूँ कि कोई भी बंदा आपको पॉज़िटिवली जो है वो मोटिवेट नहीं करेगा, हर बंदा आप में से नुक्स निकालेगा, आपको डीमोटिवेट करेगा। वो कहते हैं ना कि बहुत बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर जो हैं वो ससुराल में जाके ज़ीरो हो जाते हैं, तो वही वाली बात है कि एक बहू जब ससुराल में जाती है तो अगर वो कितना
कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उसको जो है इतना डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि उसे खुद भी अपने टैलेंट पर शक होने लगता है। तो लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें जो है अपने घर का हमें अपने घर को जो है अच्छा करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक बार ही मिलती है। अगर हम इसको भी दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक गुज़ारना शुरू कर देंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है लोगों की परवाह नहीं करनी है। आपका कोई भी मकसद है ज़िंदगी में, कोई भी एम है, कोई भी ख़्वाहिश है, तो वो आप ज़रूर पूरी करें। और अगर आप कुछ कमाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो किसी का सहारा लिए बगैर आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। स्किल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको हर चीज़ सीखने के लिए यूट्यूब मिल जाएगा। यूट्यूब जो है वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकती हैं और आप घर बैठे जो है वो अच्छी-खासी अर्निंग कर सकती हैं। किसी की मोटिवेशन लेना कोई इंतहाई ज़रूरी नहीं है कि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। तो दिल छोटा नहीं करना है, किसी तरीके से भी अपना काम जारी रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको शौहर की सपोर्ट या मोटिवेशन के 2 जुमले अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा हो जाता है। ज़िंदगी जो है वो एक अच्छे से गुज़र जाती है। ज़िंदगी तो वैसे भी गुज़रनी है, अच्छे से भी गुज़रेगी और बुरे तरीके से भी गुज़रेगी, तो क्यों ना कि फिर उसको हम अच्छे तरीके से गुज़ार लें। तो इसीलिए अगर आपको किसी की तारीफ़, किसी की सपोर्ट और किसी की मोटिवेशन के चंद अल्फ़ाज़ मिल जाते हैं, तो उनको सँभाल के रखिए, आप बहुत लकी हैं। अगर नहीं मिलते तब भी जो है ना आपने सैड नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, अपना दिल छोटा हरगिज़ नहीं करना है, आपने आगे बढ़ते रहना है। वक़्ती तौर पे ये होता है कि हस्बैंड से जो है दिल बुरा हो जाता है कि हमारा साथ नहीं दे रहा, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा या हमें मोटिवेशन नहीं दे रहे, या इस तरह से दिल जो है वो बुरा हो ही जाता है। लेकिन क्या किया जाए, फिर जो है गुज़ारा भी तो नहीं है। कहते हैं ना कि पानी के 2 हिस्से नहीं किए जा सकते, मतलब पानी को अलग नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ हम कर दें, उसको किसी भी तरह सेपरेट करने की कोशिश करें, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यही बात को बस ज़हन में रखना है और ज़िंदगी गुज़ारना है। ज़िंदगी तो गुज़ारनी ही है, ज़ाहिर-सी बात है। हमें जो है रिश्तों को लेके चलना है, रिश्ते भी तो निभाने हैं, और वो बुरे तरीके से क्या हम मुँह बना के क्या गुज़ारें, हम अच्छे तरीके से भी निभा सकते हैं। तो हमें जो है दूसरों की कदर करनी है, दूसरों की केयर करनी है और इसके साथ-साथ अपनी केयर ज़रूर करनी है, अपने आप को भूल नहीं जाना है। ख़वातीन ये होता है कि जब किसी चीज़ों में लगी हुई होती हैं, तो वो अपने आप को भूल जाती हैं और दूसरों के जो है रिश्ते निभाने में लगी हुई होती हैं। तो यही था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। चाहे अगर घर से मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो कम से कम बाहर से मोटिवेशन मिले, इससे पहले कि मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाऊँ। तो आपने अपना ख़्याल रखना है, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखना है और अपने घर के साथ बाहर को भी, गली मोहल्ले और पाकिस्तान को भी साफ़ रखना है। अपना बहुत ख़्याल रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।